श्री कृष्णाय नमः। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। क्षमा कीजिएगा, जीवन में कुछ अस्त व्यस्तता थी जिसके कारण मैं आपको इतने दिनों से भागवत कथा नहीं सुना पाई थी। उम्मीद करती हूँ आप इस परेशानी को समझेंगे। आज से आपको पूरी कोशिश करूँगी कि मैं नियमित रूप से ये कथाएँ सुना सकूँ। हो सके तो प्लीज़ इन कथाओं को दूसरे लोगों तक भी शेयर ज़रूर कीजिएगा। आज आप जानेंगे भगवान श्री कृष्ण के द्वारका गमन के बारे में और फिर द्वारका में भगवान कृष्ण के राजोचित स्वागत सत्कार के बारे में। शौनक जी ने पूछा, धार्मिक शिरोमणि महाराज युधिष्ठिर ने अपनी पैतृक संपत्ति को हड़प जाने के इच्छुक आतताइयों का नाश करके अपने भाइयों के साथ किस प्रकार से राज्य शासन किया और कौन कौन से काम किए, क्योंकि भोगों में तो उनकी प्रवृत्ति थी ही नहीं। तब सूत जी महाराज कहते हैं, हे शौनकादि ऋषियों, संपूर्ण सृष्टि को उज्जीवित करने वाले भगवान श्री हरि परस्पर की कलह अग्नि से दग्ध कुरुवंश को फिर से अंकुरित कर और युधिष्ठिर को उनके राज्य सिंहासन पर बिठाकर बहुत ही प्रसन्न हुए। भीष्म पितामह और भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों को सुनने से उनके अंतःकरण में विज्ञान का उदय हुआ और भ्रांति मिट गई। भगवान के आश्रय में रहकर वे समुद्र पर्यंत सारी पृथ्वी का देवराज इंद्र के समान शासन करने लगे। भीमसेन आदि उनके भाई पूर्ण रूप से उनकी आज्ञाओं का पालन करते थे। धर्मराज युधिष्ठिर के राज्य में आवश्यकतानुसार यथेष्ट वर्षा होती थी। पृथ्वी में समस्त अभीष्ट वस्तुएं भी पैदा होती थीं। किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। उनके राज्य में गौवें भी भरपूर मात्रा में दूध देती थीं। नदियाँ, समुद्र, पर्वत, वनस्पति, लताएं और औषधियाँ प्रत्येक ऋतु में यथेष्ट रूप से अपनी अपनी वस्तुएं राजा को देती थीं। अजात शत्रु महाराज युधिष्ठिर के राज्य में किसी प्राणी को कभी भी आधि व्याधि अथवा दैविक, भौतिक और आत्मिक क्लेश नहीं होते थे। सभी बड़े सुखपूर्वक राज्य में रहा करते थे। अपने बंधुओं का शोक मिटाने के लिए और अपनी बहन सुभद्रा की प्रसन्नता के लिए भगवान श्री कृष्ण कई महीनों तक हस्तिनापुर में ही रहे। फिर जब उन्होंने राजा युधिष्ठिर से द्वारका जाने की अनुमति मांगी, तब राजा ने उन्हें अपने हृदय से लगाकर स्वीकृति दे दी। भगवान उनको प्रणाम करके रथ पर सवार हुए। कुछ लोगों ने उनका आलिंगन किया जो कि उनकी समान उम्र के थे, तो उनसे छोटी उम्र के लोगों ने उन्हें प्रणाम किया। उस समय सुभद्रा, द्रौपदी, कुंती, उत्तरा, गांधारी, धृतराष्ट्र, युयुत्सु, कृपाचार्य, नकुल, सहदेव, भीमसेन, धौम्य और सत्यवती आदि सब भगवान के द्वारकागमन जाने की सूचना से ही मूर्छित से हो गए थे, मानो उनके शरीर में जान ही ना रही हो। वे शांकपाणी श्री कृष्ण का विरह नहीं सह पा रहे थे। भगवत भक्त सत्पुरुषों के सत्संग से जिसका दुस्संग छूट गया है, वह विचारशील पुरुष भगवान के मधुर मनोहर सुयश को एक बार भी सुन लेने पर फिर उसे छोड़ने की कल्पना भी नहीं कर सकता। उन्हीं भगवान के दर्शन और स्पर्श से, उनके साथ आलाप करने तथा साथ ही साथ सोने, उठने, बैठने और भोजन करने से जिनका संपूर्ण हृदय उन्हें समर्पित हो चुका था, वे पांडव भला उनका विरह कैसे सह सकते थे। उनका मन बहुत व्याकुल हो रहा था। वे सब निर्निमेष नेत्रों से भगवान को देखते हुए स्नेह बंधन से बंधकर जहां तहां दौड़ रहे थे, मानो वो भगवान कृष्ण को जाने से रोक लेना चाहते थे। लेकिन भगवान श्री कृष्ण के घर से चलते समय उनके बंधुओं की स्त्रियों के नेत्र उत्कंठावश उमड़ते हुए आंसुओं से भर आए। परंतु इस भय से कि कहीं यात्रा के समय अपशगुन न हो जाए, उन्होंने बड़ी कठिनाई से अपने आंसुओं को बहने से रोक लिया। कहते हैं, अगर घर से कोई भी जा रहा हो, उस समय रोना नहीं चाहिए, उसे मुस्कुराकर विदा करना चाहिए। रोने से भारी अपशगुन हो सकता है। इस प्रकार भगवान के प्रस्थान के समय मृदंग, शंख, भेरी, वीणा, ढोल, नरसिंगे, धुंधुरी, नगारे, घंटे और दुंदुभियां आदि बजने लगे। भगवान के दर्शन की लालसा से कुरुवंश की स्त्रियां अटारियों पर चढ़ गई ताकि वो भगवान को जाते समय एक बार उन्हें जी भरकर देख लें। वे सब प्रेम, लज्जा और मुस्कान से युक्त चित्तवन से भगवान को देखती हुई ऊपर से अटारियों से ही उन पर पुष्प वर्षा करने लगी। उस समय भगवान के प्रिय सखा घुंघराले बालों वाले अर्जुन ने अपने प्रियतम श्री कृष्ण का वह श्वेत छत्र, जिसमें
मोतियों की झालर लटक रही थी और जिसका डंडा रत्नों का बना हुआ था अपने हाथ में ले लिया। आप सभी भक्तजनों से अनुरोध है कि आप सभी आंखें बंद कर इस दृश्य का अपने मन में जरूर ध्यान कीजिएगा। आप अपने मन की आंखों से अपने सामने ही पूरे दृश्य का चित्रण खुद ही कर सकते हैं। अपनी अपनी सोच और विचार के अनुसार कथाएं आपके सामने साक्षात मानो जीवित हो उठती हैं। इसीलिए कहते हैं, जब भी आप कोई भी व्रत कथा सुने, चाहे वो भागवत कथा हो या कोई भी व्रत की कथा हो, जब कथा आप सुनते हैं तो आप अपनी आंखें बंद कर अपने मन की आंखों से सामने पूरा दृश्य देख सके। बड़ा ही अद्भुत और सुंदर दृश्य था भक्तों। लेकिन कहा जा सकता है कि एक तरफ से ये एक दर्द भरा दृश्य भी था, क्योंकि भक्तों को अपने भगवान को विदाई जो देनी थी। उद्धव और सात्यकी बड़े विचित्र चंवर डुलाने लगे। रास्ते में भगवान श्री कृष्ण पर चारों ओर से पुष्पों की वर्षा हो रही थी। बड़ी ही मधुर सुंदर झांकी थी। जहां तहां ब्राह्मणों के दिए हुए सत्य आशीर्वाद सुनाई पड़ रहे थे। वे सगुण भगवान के तो अनुरूप थे ही, क्योंकि उनमें सब कुछ है, परंतु निर्गुण के अनुरूप नहीं थे, क्योंकि उनमें कोई प्राकृत गुण नहीं है। हस्तिनापुर की कुलीन रमणिया, जिनका मन भगवान श्री कृष्ण में रम गया था, आपस में ऐसी बातें कर रही थी जो सबके कान और मन को आकृष्ट कर रही थी, अर्थात अपनी ओर खींच रही थी। वे सब आपस में कह रही थी, सखियों, ये वे ही सनातन परम पुरुष हैं जो प्रलय के समय भी अपने अद्वितीय निर्विशेष स्वरूप में स्थित रहते हैं। उस समय सृष्टि के मूल ये तीनों गुण भी नहीं रहते। जगत आत्मा ईश्वर में जीव भी लीन हो जाते हैं और महत्व आदि समस्त शक्तियां अपने कारण अव्यक्त में सो जाती हैं। उन्होंने फिर अपने नाम रूप सहित स्वरूप में नाम रूप के निर्माण की इच्छा की तथा अपनी काल शक्तियों से प्रेरित प्रकृति का, जो कि उनके अंशभूत जीवों को मोहित कर लेती हैं और जो सृष्टि की रचना में प्रवृत्त रहती हैं, अनुसरण किया और व्यवहार के लिए वेदादि शास्त्रों की रचना की। जब तामसी बुद्धि वाले राजा अधर्म से अपना पेट पालने लगते हैं, तब यही सत्वगुण को स्वीकार कर ऐश्वर्य, सत्य, रित, दया और यश प्रकट करते और संसार के कल्याण के लिए युग युग में अनेकों अवतार धारण करते हैं। अहो, यह यदुवंश परम प्रशंसनीय है, क्योंकि लक्ष्मीपति पुरुषोत्तम श्री कृष्ण ने जन्म ग्रहण करके इस वंश को सम्मानित किया है। यह पवित्र मधुवन अर्थात ब्रजमंडल भी अत्यंत धन्य है, जिसे इन्होंने अपने शैशव और किशोरावस्था में घूम फिर कर सुशोभित किया है। बड़े आनंद की बात है कि द्वारका ने स्वर्ग के यश का तिरस्कार करके पृथ्वी के पवित्र यश को बढ़ाया है। क्यों न हो, वहां की प्रजा अपने स्वामी भगवान श्री कृष्ण को, जो बड़े प्रेम से मंद मंद मुस्कुराते हुए उन्हें कृपा दृष्टि से देखते हैं, निरंतर निहारती रहती हैं। हे सखी, जिनका इन्होंने पाणी ग्रहण किया है, उन स्त्रियों ने अवश्य ही व्रत, स्नान, हवन आदि के द्वारा इन परमात्मा की आराधना की होगी, क्योंकि वे तो बार बार इनकी उस अघर सुधा का पान करती रहती हैं, जिनके स्मरण मात्र से ही ब्रजबालाएं आनंद से मूर्छित हो जाया करती थीं। वे स्वयंवर में शिशुपाल आदि मतवाले राजाओं का मान मर्दन करके, जिनको अपने बाहुबल से हर लाए थे, तथा जिनके पुत्र प्रद्युम्न, सांब, आम्ब आदि हैं, वे रुक्मणी आदि 8 पटरानियां और भौमासुर को मारकर लाई हुई जो इनकी हजारों अन्य पत्नियां हैं, वे सभी वास्तव में धन्य हैं, क्योंकि इन सभी ने स्वतंत्रता और पवित्रता से रहित स्त्री जीवन को पवित्र और उज्जवल बना दिया है। इनकी महिमा का वर्णन कोई क्या करे। इनके स्वामी साक्षात कमल नयन भगवान श्री कृष्ण हैं, जो नाना प्रकार की प्रिय चेष्टाओं तथा पारिजात आदि प्रिय वस्तुओं की भेंट से इनके हृदय में प्रेम और आनंद की अभिवृद्धि करते हुए कभी एक क्षण के लिए भी इन्हें छोड़कर दूसरी जगह नहीं जाते। इस प्रकार हस्तिनापुर की स्त्रियां आपस में बातचीत कर रही थी कि भगवान श्री कृष्ण अपनी मंद मंद मुस्कान और प्रेम पूर्ण चितवन से उनका अभिनंदन करते हुए वहां से विदा हो गए। अजात शत्रु युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण की रक्षा के लिए हाथी, घोड़े, रथ और पैदल सेना उनके साथ कर दी। उन्हें स्नेहवश यह शंका हुई थी कि कहीं रास्ते में शत्रु इन पर आक्रमण ना कर दे। सुदृढ़ प्रेम के कारण कुरुवंशी पांडव भगवान के साथ बहुत दूर तक चले गए थे।
वे लोग उस समय भावी विरह से व्याकुल हो रहे थे, क्योंकि उन्होंने तो भगवान कृष्ण के बिना चलना भी नहीं सीखा था, ना ही रहना सीखा था। तब भगवान कृष्ण ने उन्हें बहुत आग्रह करके विदा किया और सात्यकी, उद्धव आदि प्रेमी मित्रों के साथ द्वारका की यात्रा की। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण पांचाल, शूरसेन, यमुना के तटवर्ती प्रदेश, ब्रह्मावर्त, कुरुक्षेत्र, मत्स्य, सारस्वत और मरुधन्व देश को पार करके सौवीर और आभीर देश के पश्चिम आनर्त देश में आए। उस समय अधिक चलने के कारण भगवान के रथ के घोड़े कुछ थक से गए थे। मार्ग में स्थान स्थान पर लोग उपहार आदि के द्वारा भगवान का सम्मान करते। सायंकाल हो जाने पर वे रथ पर से भूमि पर उतर आते और जलाशय पर जाकर संध्या वंदन करते। ये उनका अब दैनिक कार्य बन चुका था। श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रथम स्कंद का 11वां अध्याय प्रारंभ। द्वारका में भगवान श्री कृष्ण का राजोचित स्वागत। इस अध्याय में तब का वर्णन किया गया है जब भगवान श्री कृष्ण द्वारका नगरी में पहुंच गए थे और किस प्रकार उनका सम्मान किया गया। सूत जी कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण ने अपने समृद्ध आनर्त देश में पहुंचकर वहां के लोगों की विरह वेदना बहुत कुछ शांत करते हुए अपना श्रेष्ठ पांचजन्य नामक शंख बजाया। भगवान के होठों की लाली से लाल हुआ वह श्वेत वर्ण का शंख बजते समय उनके कर कमलों में ऐसा शोभायमान हुआ जैसे लाल रंग के कमलों पर बैठकर कोई राजहंस उच्च स्वर से मधुर गान कर रहा हो। भगवान के शंख की वह ध्वनि संसार के भय को भयभीत करने वाली है। उसे सुनकर सारी प्रजा अपने स्वामी श्री कृष्ण के दर्शन की लालसा से नगर के बाहर निकल आई। भगवान श्री कृष्ण आत्माराम हैं। वे अपने आत्मलाभ से ही सदा सर्वदा पूर्ण काम हैं। फिर भी जैसे लोग बड़े आदर से भगवान सूर्य को भी दीपदान करते हैं, जबकि वो तो साक्षात अग्नि का गोला है, साक्षात चमकते हैं, वैसे ही अनेक प्रकार की भेंटों से प्रजा ने श्री कृष्ण का स्वागत किया। सबके मुख कमल प्रेम से खिल उठे। वे हर्ष गदगद वाणी से सबके सुहद और संरक्षक भगवान श्री कृष्ण की ठीक वैसे ही स्तुति करने लगे जैसे बालक अपने पिता से अपनी तोतली बोली में बातें करते हैं। वे सब के सब भगवान कृष्ण के समीप जाकर उनसे इस प्रकार कहने लगे, हे स्वामी, हम आपके उन चरण कमलों को सदा सर्वदा प्रणाम करते हैं जिनकी वंदना ब्रह्मा, शंकर और इंद्र तक करते हैं, जो इस संसार में परम कल्याण चाहने वालों के लिए सर्वोत्तम आश्रय है, जिनकी शरण ले लेने पर परम समर्थ काल भी एक बाल तक बांका नहीं कर सकता। हे विश्व भावन, आप ही हमारे माता पिता, सद्गुरु और आराध्य देव हैं। आप ही हमारे स्वामी हैं। आपके चरणों की सेवा से हम कृतार्थ हो रहे हैं। आप ही हमारा कल्याण करें। आहा, हम आपको पाकर सनाथ हो गए प्रभु, क्योंकि आपके सर्व सौंदर्य सार अनुपम रूप का आज हम दर्शन कर रहे हैं। कितना सुंदर मुख है, प्रेमपूर्ण मुस्कान से स्निग्ध चितवन। ये दर्शन तो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। हे कमल नयन श्री कृष्ण, जब आप अपने बंधु बांधवों से मिलने के लिए हस्तिनापुर अथवा मथुरा चले जाते हैं, तब आपके बिना हमारा एक एक क्षण कोटि कोटि वर्षों के समान लंबा हो जाता है। और आपके बिना हमारी दशा ठीक वैसे ही हो जाती है जैसे सूर्य के बिना आंखों की। भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण प्रजा के मुंह से ऐसे मधुर वचन सुनते हुए और अपनी कृपामयी दृष्टि से उन पर अनुग्रह की वृष्टि करते हुए इस प्रकार द्वारका नगरी में प्रविष्ट हुए। जैसे नाग अपनी नगरी भोगवती अर्थात पातालपुरी की रक्षा करते हैं, वैसे ही भगवान की वह द्वारकापुरी भी मधु, भोज, दशार, अहर, कुक्कुर, अंधक और वृक्षिणी वंशी यादवों से, जिनके पराक्रम की तुलना और किसी से भी नहीं की जा सकती, सुरक्षित थी। वो पूरी समस्त ऋतुओं के संपूर्ण वैभव से संपन्न और पवित्र वृक्षों और लताओं के कुंज से युक्त थी। स्थान स्थान पर फलों से पूर्ण उद्यान, पुष्प वाटिकाएं और क्रीड़ावन थे। बीच बीच में कमलयुक्त सरोवर नगर की शोभा बढ़ा रहे थे। नगर के फाटकों, महल के दरवाजों और सड़कों पर भगवान के स्वागत के लिए बंधनवारें लगाई गई थी। चारों ओर चित्र विचित्र ध्वजा पताकाएं फहर रही थी, जिनसे उन स्थानों पर घाम का कहीं भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। द्वारका नगरी के सारे राजमार्ग
और अनान्य सड़कें, बाजार और चौक झाड़ बुहार कर सुगंधित जल से सींच दिए गए थे कि उनके प्रभु का स्वागत जो करना है। और भगवान के स्वागत के लिए बरसाए हुए फल, फूल, अक्षत, अंकुर चारों ओर बिखरे हुए थे। घरों के प्रत्येक द्वार पर दही, अक्षत, फल, ईख, जल से भरे हुए कलश, उपहार की वस्तुएं और धूप दीप आदि सजा दिए गए थे। उदार शिरोमणि वसुदेव, अक्रूर, उग्रसेन, अद्भुत पराक्रमी बलराम, जामवंती नंदन सांब ने जब यह सुना कि हमारे प्रियतम भगवान श्री कृष्ण आ रहे हैं, तब उनके मन में इतना आनंद उमड़ा कि उन लोगों ने अपने सभी आवश्यक कार्य जैसे कि सोना, बैठना और भोजन आदि छोड़ दिए। प्रेम के आवेग से उनका हृदय उछलने लगा। जैसे कोई बच्चा अपने मनपसंद खिलौना लेने के लिए बाजार जाता है तो वो कितना उत्सुक हो जाता है, ठीक ऐसे ही दशा हो गई थी द्वारका नगरी के लोगों की। भगवान श्री कृष्ण ने बंधु बांधवों, नागरिकों, सेवकों से उन सब की योग्यता के अनुसार अलग अलग मिलकर सभी का सम्मान किया जो उनके स्वागत की तैयारियों में खड़े थे। उन्होंने किसी को सर झुकाकर प्रणाम किया, किसी को वाणी से अभिवादन किया तो किसी को अपने हृदय से लगा लिया, किसी से हाथ मिलाया, किसी की ओर देखकर मुस्कुरा भर दिया और किसी को केवल प्रेम भरी दृष्टि से देख लिया। जिसकी जो इच्छा थी उसे वही वरदान दे दिया। इस प्रकार चांडाल पर्यंत सबको संतुष्ट करके गुरुजन, सपत्नीक, ब्राह्मण और वृद्धों का तथा दूसरे लोगों का भी आशीर्वाद ग्रहण करते और वंदीजनों से विरुदावली सुनते हुए सबके साथ भगवान कृष्ण ने नगर में अर्थात द्वारका नगरी में प्रवेश किया। हे शौनक जी, जिस समय भगवान राजमार्ग से जा रहे थे उस समय द्वारका नगरी की कुल कामिनियां भगवान के दर्शन को ही परमानंद मानकर अपनी अपनी अटारियों पर चढ़ गईं। भगवान का वक्ष स्थल मूर्तिमान सौंदर्य लक्ष्मी का निवास स्थान है। उनका मुखारविंद नेत्रों के द्वारा पान करने के लिए सौंदर्य सुधा से भरा हुआ पात्र है। उनका मुखारविंद नेत्रों के द्वारा पान करने के लिए सौंदर्य सुधा से भरा हुआ पात्र है। उनकी भुजाएं लोकपालों को भी शक्ति देने वाली हैं। उनके चरण कमल भक्त परमहंसों के आश्रय हैं। उनके अंग अंग शोभा के धाम हैं। भगवान की इस छवि को द्वारकावासी नित्य निरंतर निहारते रहते हैं, फिर भी उनकी आंखें एक क्षण के लिए भी तृप्त नहीं होती। द्वारका के राजपथ पर भगवान श्री कृष्ण के ऊपर श्वेत वर्ण का छत्र तना हुआ था। श्वेत चंवर टुलाए जा रहे थे और चारों ओर से पुष्पों की वर्षा की जा रही थी। वे पीतांबर और वनमाला धारण किए हुए थे। इस समय वे ऐसे प्रतीत हो रहे थे मानो श्याम मेघ एक ही साथ सूर्य, चंद्रमा, इंद्रधनुष और बिजली से शोभायमान हो। अब भगवान सबसे पहले अपने माता पिता के महल में गए। वहां उन्होंने बड़े आनंद से देवकी जी आदि सातों माताओं को चरणों पर सिर रखकर प्रणाम किया और माताओं ने उन्हें अपने हृदय से लगाकर अपनी गोद में बिठा लिया। स्नेह के कारण उनके स्तनों से दूध की धार बहने लगी। उनका हृदय हर्ष से विवल हो उठा और वे आनंद के आंसुओं से उनका अभिषेक करने लगी। आखिरकार उनके श्री कृष्ण इतने दिनों बाद द्वारका नगरी जो वापस लौटे थे। इस प्रकार सभी से प्रेम पूर्वक मिलने के बाद वे अपनी माताओं से आज्ञा लेकर अपने समस्त भोग सामग्रियों से संपन्न सर्वश्रेष्ठ भवन में चले गए। उसमें 16,000 पत्नियों के अलग अलग महल थे। अपने प्राणनाथ भगवान श्री कृष्ण को बहुत दिन तक बाहर रहने के बाद घर पर आया देखकर रानियों के हृदय में बड़ा आनंद हुआ। उन्हें अपने निकट देखकर वे अचानक ध्यान छोड़कर उठ खड़ी हुई। उन्होंने केवल आसन को ही नहीं बल्कि उन नियमों को भी त्याग दिया था जिन्हें उन्होंने पति के प्रवासी होने पर ग्रहण किया था। उस समय उनके मुख और नेत्रों में अपने स्वामी को देखकर लज्जा छा गई थी। भगवान के प्रति उनका भाव बड़ा ही गंभीर था। उन्होंने पहले मन ही मन, फिर नेत्रों के द्वारा और उसके पश्चात पुत्रों के बहाने शरीर से उनका आलिंगन किया। हे शौनक जी, उस समय उनके नेत्रों में जो प्रेम के आंसू छलक आए थे, उन्हें संकोचवश उन्होंने बहुत रोका। फिर भी विवशता के कारण वे ढलक ही आए। यद्यपि भगवान कृष्ण एकांत में सर्वदा ही उनके पास रहते थे, फिर भी उनके चरण कमल उन्हें पद पद पर नए नए जान पड़ते। भला स्वभाव से ही चंचल लक्ष्मी, जिन्हें एक क्षण के लिए भी अलग नहीं छोड़ती, उनकी सन्निधि से किस स्त्री को तृप्ति हो सकती है? जैसे वायु बांसों के संघर्ष से दावानल पैदा करके उन्हें जला देता है, वैसे ही पृथ्वी के भारभूत और शक्तिशाली राजाओं में परस्पर फूट डालकर
बिना शस्त्र ग्रहण किए ही भगवान कृष्ण ने उन्हें कई अक्षौहिणी सेना सहित एक दूसरे से मरवा डाला और उसके बाद अपने आप भी उपराम हो गए। साक्षात परमेश्वर ही अपनी लीला से इस मनुष्य लोक में अवतीर्ण हुए थे और सहस्त्रों रमणीय रत्नों में रहकर उन्होंने एक साधारण मनुष्य की भांति क्रीड़ा की, जिनकी निर्मल और मधुर हंसी उनके हृदय के उन्मुक्त भावों को सूचित करने वाली थी, जिनकी लजीली चितवन चोट से बेसुध होकर विश्व विजयी कामदेव भी अपने धनुष का परित्याग कर चुके थे। वे कमनीय कामिनियां अपने काम विलासों से जिनके मन में तनिक भी क्षोभ नहीं पैदा कर पाई, उन असंख्य भगवान श्री कृष्ण को संसार के लोग अपने ही समान कर्म करते देखकर आसक्त मनुष्य समझते हैं और ये उनकी सबसे बड़ी मूर्खता है। यही तो भगवान की भगवता है कि वे प्रकृति में स्थित होकर भी उसके गुणों से कभी लिप्त नहीं होते। जैसे भगवान की शरणागत बुद्धि अपने में रहने वाले प्राकृत गुणों से लिप्त नहीं होती और वे मूढ़ स्त्रियां भी श्री कृष्ण को अपना एकांत सेवी स्त्रीपरायण भक्त ही समझ बैठी थी, क्योंकि वे अपने स्वामी के ऐश्वर्य को नहीं जानती थी। ठीक वैसे ही जैसे अहंकार की वृत्तियां ईश्वर को अपने धर्म से युक्त मानती हैं। महाभारत कथा के अनुसार राजा परीक्षित का जन्म पांडवों के कुल में हुआ था, जो बहुत ही बड़े धर्मनिष्ठ राजा थे। राजा परीक्षित के पिता का नाम अभिमन्यु और उनकी माता का नाम था उत्तरा। राजा परीक्षित अर्जुन के पौत्र थे। राजा परीक्षित के जन्म की कथा उस समय की है जब द्रौपदी को समाचार मिला कि उसके 5 पुत्रों की हत्या अश्वत्थामा ने कर दी है। तब उन्होंने आमरण अनशन कर लिया और कहने लगी कि यह अनशन वो तभी तोड़ेंगे जब अश्वत्थामा के मस्तक पर सदैव बनी रहने वाली मणि उन्हें प्राप्त हो जाएगी। अर्जुन अश्वत्थामा को पकड़ने के लिए निकल पड़े। अश्वत्थामा और अर्जुन के बीच भीषण युद्ध छिड़ गया। अर्जुन और अश्वत्थामा दोनों ने ही ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। ब्रह्मास्त्र को भेद पाना किसी के लिए भी संभव नहीं था। तब देवर्षि नारद और व्यास जी के कहने पर अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र का उपसंहार कर दिया, किंतु अश्वत्थामा ने पांडवों को जड़ मूल से नष्ट करने के लिए अभिमन्यु की गर्भवती पत्नी उत्तरा पर उस ब्रह्मास्त्र का वार कर दिया। तब श्री कृष्ण ने कहा, उत्तरा को परीक्षित नामक बालक के जन्म का वरदान प्राप्त है, उसका पुत्र अवश्य ही जन्म लेगा। नीच अश्वत्थामा, यदि तेरे शस्त्र प्रयोग के कारण वह बालक मृत होगा तो भी मैं उसे जीवन दान दूंगा और वह इस धरती का सम्राट होगा, और तू इतने वधों का पाप ढोता हुआ 3000 वर्षों तक निर्जन स्थानों में भटकेगा और तेरे शरीर से सदैव रक्त की दुर्गंध आती रहेगी। तू अनेक रोगों से पीड़ित रहेगा। कहा जाता है महाभारत काल का वह योद्धा आज भी भगवान श्री कृष्ण के इस शाप को भुगत रहा है। इस प्रकार व्यास जी ने भी श्री कृष्ण के वचनों का अनुमोदन किया। अर्जुन अश्वत्थामा को रस्सी से बांधकर द्रौपदी के पास ले आए। तब द्रौपदी ने दयालुता दिखाकर उसे छोड़ने के लिए कहा, किंतु श्री कृष्ण जानते थे कि क्या करना है और उनका इशारा पाकर अर्जुन ने अश्वत्थामा के सिर से मणि निकालकर द्रौपदी को दे दी। उत्तरा के गर्भ में बालक ब्रह्मास्त्र के तेज से दग्ध होने लगा। तब श्री कृष्ण ने सूक्ष्म रूप से उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर लिया। उनका वह ज्योतिर्मय सूक्ष्म शरीर अंगूठे के आकार जितना था। वे चारों भुजाओं में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए थे। कानों में कुंडल और आंखें रक्त वर्ण थीं। अपने इस रूप में भगवान हाथ में जलती हुई गदा लेकर उसे गर्भ में स्थित बालक के चारों ओर घुमाते थे। जिस प्रकार सूर्यदेव अंधकार को हटा लेते हैं, उसी प्रकार वह गदा अश्वत्थामा के छोड़े हुए ब्रह्मास्त्र की अग्नि को शांत करती थी। गर्भ में स्थित वह बालक उस ज्योतिर्मयी शक्ति को अपने चारों ओर घूमते हुए देखता था। वह सोचने लगता कि यह कौन है और कहाँ से आया है। कहते हैं कि उस ज्योतिर्मयी शक्ति में बालक को भगवान कृष्ण के दर्शन हुआ करते थे। अब जब वो गर्भ से बाहर आया, जन्म लेने के पश्चात उसने बाहर भी उस छवि को ढूंढने का प्रयास किया। इस कारण उसे बहुत सारी परीक्षाएं भी देनी पड़ी। कहते हैं परीक्षाएं देने के कारण ही उस बालक का नाम परीक्षित पड़ गया। अब जब वो बालक गर्भ में ही ज्योतिर्मयी शक्ति के दर्शन करता था, तब कुछ समय के बाद पांडव यज्ञ की दीक्षा के लिए राजा मरुत का धन लेने के लिए उत्तर दिशा में गए हुए थे। उसी बीच उनकी अनुपस्थिति में और श्री कृष्ण की उपस्थिति में 10 महीने बाद उस बालक का जन्म हुआ।
परंतु वह बालक तो गर्भ से बाहर निकलते ही मृत्युवत हो गया। बालक को मरा हुआ देखकर रनिवास में करुण विलाप प्रारंभ हो गया। शोक का समुद्र उफन पड़ा। कुरुवंश को पिंडदान करने वाला केवल एकमात्र यही बालक उत्पन्न हुआ था और आज वो भी नहीं रहा। कुंती, द्रौपदी, सुभद्रा आदि सभी महान शोक सागर में डूबकर आंसू बहाने लगी। उत्तरा के गर्भ से मृत बालक के जन्म का समाचार सुनकर श्री कृष्ण तुरंत ही सात्यकी को साथ लेकर अंतःपुर जा पहुंचे। वहां रनिवास में करुण क्रंदन को सुनकर उनका भी हृदय भर आया। इतना करुण क्रंदन युद्ध में मरे हुए पुत्रों के लिए भी सुभद्रा और द्रौपदी ने नहीं किया था, जितना कि उस नवजात शिशु की मृत्यु पर वे कर रही थी। भगवान कृष्ण को देखते ही वे उनके चरणों पर गिर पड़ी। दहाड़ मार मार कर विलाप करते हुए रोते हुए कहने लगी, हे जनार्दन, तुमने ये प्रतिज्ञा की थी, ये बालक इस ब्रह्मास्त्र से मृत्यु को प्राप्त नहीं होगा और 60 वर्ष तक जीवित रहकर धर्म का राज्य करेगा। किंतु आज ये देखिए, ये बालक तो मृतावस्था में पड़ा हुआ है। ये तुम्हारे पौत्र अभिमन्यु का बालक है। हे हरिसूदन, इस बालक को अपनी अमृत भरी दृष्टि से जीवन दान दे दो। श्री कृष्ण सभी को सांत्वना देकर तत्काल प्रसूति गृह में गए। प्रसूति गृह यानी कि जिस कमरे में बच्चे का जन्म होता है। चारों ओर भगवान कृष्ण ने देखा कि जल के घड़े हुए रखे थे, अग्नि भी जल रही थी, घी की आहुति दी जा रही थी, श्वेत पुष्प और सरसों बिखरी हुई थी, चमकते हुए अस्त्र भी रखे थे। इस विधि से यज्ञ, राक्षस और अन्य व्याधियों से प्रसूति गृह को सुरक्षित रखा गया था। उत्तरा पुत्र शोक के कारण मूर्छित हो गई थी। उसी समय द्रौपदी आदि रानियां वहां आकर कहने लगी, हे कल्याणी, तुम्हारे सामने जगत के जीवन दाता साक्षात भगवान श्री कृष्ण तुम्हारे श्वशुर खड़े हुए हैं, होश में आओ। श्री कृष्ण ने कहा, पुत्री, शोक मत करो, तुम्हारा ये पुत्र अभी जीवित हो जाता है। मैंने अपने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला और सबके सामने मैंने जो प्रतिज्ञा की है वो अवश्य पूर्ण होगी। मैंने तुम्हारे इस बालक की गर्भ में रक्षा की है, तो भला इसे अब कैसे मरने दूंगा। ऐसा कहकर श्री कृष्ण ने उस बालक पर अपनी अमृतमयी दृष्टि डाली और कहने लगे, यदि मैंने कभी झूठ नहीं बोला है, सदा ब्रह्मचर्य व्रत का नियम से पालन किया है, युद्ध में कभी पीठ नहीं दिखाई है, मैंने कभी भूल से भी अधर्म नहीं किया है, तो अभिमन्यु का ये मृत बालक अभी जीवित हो जाए। उनके ऐसा कहते ही वह बालक हाथ पैर हिलाते हुए रोने लगा। भगवान कृष्ण ने अपने सत्य और धर्म के बल से ब्रह्मास्त्र को पीछे लौटाकर ब्रह्मलोक में भेज दिया। जन्म के समय वो बालक इतना तेजस्वी दिखाई पड़ रहा था, मानो स्वयं राजा पांडु ने फिर से जन्म लिया हो। पौत्र के जन्म की बात सुनकर राजा युधिष्ठिर मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने धौम्य, कृपाचार्य आदि ब्राह्मणों से मंगल वाचन और जात कर्म संस्कार करवाए। महाराज युधिष्ठिर दान के योग्य समय को जानते थे। उन्होंने प्रजातीर्थ नामक काल में अर्थात नाल काटने के पहले ही ब्राह्मणों को सोने, गौएं, पृथ्वी, गांव, उत्तम जाति के हाथी घोड़े और उत्तम अन्न का दान दिया। ब्राह्मणों ने भी संतुष्ट होकर अत्यंत विनयी युधिष्ठिर से कहा, हे पुरुवंश शिरोमणि, काल के क्रूर हाथों से यह पवित्र पुरुवंश मिटना ही चाहता था, परंतु तुम लोगों पर कृपा करने के लिए भगवान विष्णु ने यह बालक देकर इसकी रक्षा कर दी, इसलिए इसका नाम विष्णुरात होगा और निस्संदेह ये बालक संसार में बड़ा यशस्वी, भगवान का परम भक्त और महापुरुष होगा। इस प्रकार युधिष्ठिर ने कहा, हे महात्माओं, ये बालक क्या अपने उज्जवल यश से हमारे वंश के पवित्र कीर्ति महात्मा राजर्षियों का अनुसरण करेगा? तब ब्राह्मणों ने कहा, हे धर्मराज, ये मनुपुत्र इक्ष्वाकु के समान अपनी प्रजा का पालन करेगा और दशरथ नंदन भगवान श्री राम के समान ब्राह्मण भक्त और सत्य प्रतिज्ञ होगा। यह उशी नर नरेश शिवी के समान दाता और शरणागत वत्सल होगा तथा यज्ञ में दुष्यंत के पुत्र भरत के समान अपने वंश का यश भी फैलाएगा। धनुर्धरों में यह सहस्त्र बाहु अर्जुन और अपने दादा पार्थ के समान अग्रगण्य होगा। यह अग्नि के समान दुर्धर्ष और समुद्र के समान दुस्तर होगा। यह सिंह के समान पराक्रमी, हिमाचल की तरह आश्रय लेने योग्य और पृथ्वी के समान तितिक्षु और माता पिता के समान सहनशील होगा। इसमें पितामह ब्रह्मा के समान समता रहेगी। भगवान शंकर की तरह यह कृपालु होगा
और संपूर्ण प्राणियों को आश्रय देने में यह लक्ष्मीपति भगवान श्री हरि के समान होगा। यह पृथ्वी माता और धर्म की रक्षा के लिए कलयुग का भी दमन करेगा। ब्राह्मण कुमार के शाप से तक्षक के द्वारा अपनी मृत्यु सुनकर यह सबकी आसक्ति छोड़ देगा और भगवान के चरणों की शरण लेगा। हे राजन, व्यास नंदन सुखदेव जी से यह आत्मा के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करेगा और अंत में गंगा तट पर अपने शरीर को त्याग कर निश्चय ही अभय पद प्राप्त करेगा। ज्योतिष शास्त्र के विशेषज्ञ ब्राह्मण राजा युधिष्ठिर को इस प्रकार बालक के उपलग्न का फल बताकर और भेंट पूजा लेकर अपने अपने घर चले गए। वहीं यह बालक संसार में परीक्षित के नाम से प्रसिद्ध हुआ, क्योंकि वह समर्थ बालक गर्भ में जिस दिव्य पुरुष का दर्शन पा चुका हो उसका स्मरण करता हुआ लोगों में उसी की परीक्षा करता रहता था कि देखें इनमें कौन सा है वह रूप जिसे मैंने अपनी माँ के गर्भ में ही दर्शन कर लिया था। जैसे शुक्ल पक्ष में दिन प्रतिदिन चंद्रमा अपनी कलाओं से पूर्ण होता हुआ बढ़ता है, ठीक वैसे ही वह राजकुमार भी अपने गुरुजनों के लालन पालन से दिन प्रतिदिन बढ़ता हुआ शीघ्र ही सयाना हो गया। उसी समय स्वजनों के वध का प्रायश्चित करने के लिए शोकाकुल राजा युधिष्ठिर ने अश्वमेध यज्ञ के द्वारा भगवान की आराधना करने का विचार किया, परंतु प्रजा से वसूल किए हुए कर और जुर्माने की रकम के अतिरिक्त और धन न होने के कारण वे बड़ी चिंता में पड़ गए। उनका अभिप्राय समझकर भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से उनके भाई उत्तर दिशा में राजा मरुत और ब्राह्मणों के द्वारा छोड़ा हुआ बहुत सारा धन लेकर आ गए। उससे यज्ञ की सामग्री एकत्रित करके धर्म भीरु महाराज युधिष्ठिर ने 3 अश्वमेध यज्ञों के द्वारा भगवान की पूजा की। युधिष्ठिर के निमंत्रण से पधारे हुए भगवान ब्राह्मणों द्वारा उनका यज्ञ संपन्न कराकर अपने सुहृदय पांडवों की प्रसन्नता के लिए कई महीनों तक फिर वहीं रहे। और हे शौनक जी, इसके बाद भाइयों सहित राजा युधिष्ठिर और द्रौपदी से अनुमति लेकर अर्जुन के साथ यदुवंशियों से घिरे हुए भगवान कृष्ण ने द्वारका के लिए प्रस्थान किया। जय श्री कृष्णा। आज का अध्याय समाप्त हुआ। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी।